दोस्तों, महाभारत के युद्ध में कर्ण और अश्वत्थामा दो महाशक्तिशाली योद्धा थे, मगर इन दोनों के साथ छल न किया गया होता तो महाभारत का युद्ध कौरव कब का जीत चुके होते। वैसे कहते ना कि अगर अश्वत्थामा को पहले ही दिन से अगर सेनापति बना दिया गया होता तो 3 दिन में युद्ध समाप्त हो जाता, लेकिन अश्वत्थामा को जब युद्ध लगभग हार चुके थे तब सेनापति बनाया गया और उन्होंने तबाही मचा दी। इस तरह अगर कर्ण के साथ छल नहीं किया गया होता तो युद्ध का रुख कुछ और ही होता। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कर्ण के कवच और कुंडल की। भगवान कृष्ण और अर्जुन के पिता देवराज इंद्र ये भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उनका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। फिर श्री कृष्ण की युक्ति अनुसार देवराज ने ब्राह्मण बनकर दानवीर कर्ण से कवच और कुंडल मांगी और उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि कर्ण ने हंसते हंसते वह कवच कुंडल देवराज इंद्र को दान में दे दिया। लेकिन उन्होंने उस कवच कुंडल के बदले में मोघ अस्त्र दिया था, अघोम अस्त्र। ये बहुत ही घातक अस्त्र था जिसका नाम भी लेकर छोड़ा जाता उसका मरना निश्चित था और उसे कोई नहीं बचा सकता था। युद्ध में जब घटोत्कच ने कौरवों की सेना को कुचलना शुरू कर दिया तो दुर्योधन घबरा गया और ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब कृष्ण ने कर्ण से कहा, आपके पास तो अघोम अस्त्र है जिसके प्रयोग से कोई बच नहीं सकता, तो आप उसे क्यों नहीं चलाते। कर्ण कहने लगा, नहीं, यह अस्त्र मैंने अर्जुन के लिए बचाया है। और उसके बाद जब कौरवों की सेना का संहार होने लगा, वह अपने दोनों हाथों से यानी घटोत्कच जब कौरवों की सेना का संहार करने लगा तब दुर्योधन ने किसी की नहीं सुनी और उन्होंने कर्ण से सीधे तौर पर कहा, इस अघोम अस्त्र को घटोत्कच पर चला दो, अन्यथा हमारे पास कौरवों के पास कोई सेना नहीं बचेगी। और ऐसा ही हुआ। अपने अच्छे मित्र दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने अघोम अस्त्र अर्जुन के बजाय घटोत्कच पर चला दिया। दोस्तों, कवच कुंडल उतर जाने के बाद अघोम अस्त्र नहीं होने के बावजूद कर्ण अपार शक्तियों का मालिक था। युद्ध के 17वें दिन शल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया और इस दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हराकर कुंती के दिए वचन को स्मरण कर उनके प्राण नहीं लेता। बाद में वह अर्जुन से युद्ध करने लगता है। कर्ण और अर्जुन के मध्य भयंकर युद्ध होता है। जब अर्जुन बाण चलाते हैं तब कर्ण के रथ पर लगता है और उसका रथ दूर तक पीछे चले जाता है और जब कर्ण बाण चलाते हैं तो अर्जुन का रथ कुछ ही कदम पीछे हटता है। ऐसे में श्री कृष्ण कर्ण की तारीफ करते नहीं रुकते। तब अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आप कर्ण की तारीफ कर रहे हैं जिसके बाण से हमारा रथ मात्र कुछ कदम ही पीछे हटा है, लेकिन मेरे बाण तो उसके रथ को कई गज पीछे हटा दे रहे हैं। और ऐसे में श्री कृष्ण मुस्कुरा देते हैं। तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है और उस मौके का लाभ उठाकर श्री कृष्ण अर्जुन से तीर चलाने को कहते हैं। बड़े ही बेमन से अर्जुन असहाय अवस्था में कर्ण का वध कर देता है और इसके बाद कौरव अपना उत्साह हार बैठते हैं। उनका मनोबल टूट जाता है और फिर शल्य प्रधान सेनापति बनाए जाते हैं, लेकिन उनको भी युधिष्ठिर दिन के अंत तक मार ही डालता है। दोस्तों, आखिर हनुमान जी की कृपा से ही अर्जुन बच पाए थे। कहते हैं कि अर्जुन को कई बार बहुत सारे मौके दिए, जीवन दान दिया। अब सोचिए कि अगर हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर नहीं बैठे होते तो अर्जुन का रथ चकनाचूर हो जाता। ऐसा ही होता है जब वो आखिरी में यानी कि श्री कृष्ण और अर्जुन जब आखिरी में उस रथ से उतरते हैं और हनुमान जी भी जब उस रथ से उतरते हैं तो वह रथ चकनाचूर हो जाता है। तो सोचिए कितने बाणों को सहा होगा उस खास रथ ने। तो दोस्तों, अगर आज आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और